हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है एवरेज, यानी कि औसत। तो क्या होता है औसत? आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, क्रिकेट मैचेस देखते हैं आप। कोई टीम 20 ओवर में, मान लीजिए किसी टीम ने 160 रन बनाए, 160 रन अगर कोई टीम स्कोर करती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका स्कोर निकालते हैं। सामने वाली टीम, हम कहते हैं कि सामने वाली टीम को इस रन रेट से रन बनाने होंगे। तो कैसे निकालते हैं? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये टोटल 20 ओवर जब प्ले किया है उन्होंने और 160 रन बनाए हैं, तो एक ओवर का एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितनी बार ये घटना हुई है। तो यहाँ पर आप देखें इस कंडीशन में कि ये रन कितने बनाए, टोटल उन्होंने 160 रन बनाए हैं। कितने ओवर्स में बनाए हैं? 20 ओवर्स में बनाए। तो यहाँ पर जब आप 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8। मतलब यहाँ पर उनका रन रेट क्या रहा है? 8 रन पर ओवर। क्या बात है? तो रुको जरा, सब्र करो। तो इस तरीके से हम एवरेज को या औसत को निकालते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमें दो अलग अलग कंडीशंस का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे a प्लस बी अपॉन 2। ए प्लस बी अपॉन 2 ये हमारा एवरेज होगा। दो नंबर्स का एवरेज हमारा क्या होगा? a प्लस बी अपॉन 2। कभी कभी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं कि आपको कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है दो नंबर्स के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होगा? a और b के बीच का जो रेशनल नंबर वो क्या होगा? a प्लस बी अपॉन 2। मतलब इन दो नंबर्स के बीच का नंबर निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच का नंबर निकल जाएगा। तो ये दो नंबर्स का एवरेज हुआ। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को, कुछ क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन्स आर ₹1,132, ₹1,140, ₹1,144, ₹1,136 and ₹1,148 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल देयर अरिथमेटिक मीन? इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें कि उनकी इनकम कितनी कितनी थी। यह इनकम हमें को दी हुई है 1,132, 1,140, 1,144, 1,136 एंड 1,148। अब हमें निकालना है इनका अरिथमेटिक मीन। तो मीन मतलब वही हमारा एवरेज या औसत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास? 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, ये निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए इन सबको प्लस कर दीजिए। 1132 प्लस 1140 प्लस 1144 प्लस 1136 प्लस 1148। और कितने लोगों की इनकम है? ये 5 पर्सन्स की है, तो डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको प्लस कर दीजिए। 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20, कैरी हुआ 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17 प्लस 3 20, कैरी हुआ 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 6 7 and here is 1 2 3 4 and 5, 5,700। और इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 5 से। तो कर दीजिए 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 बचा 2, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 0 0। तो इनका एवरेज क्या आया या इनका मीन कितना हुआ? इनकी मीन सैलरी हुई 1,140 रुपीज़। तो इस तरीके से इसे निकालना है। क्या बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हमारे पास में है इफ 25a प्लस 25b इक्वल्स 115, व्हाट इज द एवरेज ऑफ a एंड b? a और b का एवरेज हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए दोनों के साथ 25 को कॉमन ले लें तो ये हो गया 25a प्लस b इक्वल्स 115। तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? 115 डिवाइडेड बाय 25। क्या करें? 5 से 5 कैंसिल कर कहना क्या चाहते हो? कर दें। कितने लोगों को लगता है इस टाइप से होगा? गजब बेइज्जत। बिल्कुल गलत जवाब है।
कभी भी इस तरीके से आप इन्हें किसी भी नंबर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसे आप 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलिए 5 से इसे डिवाइड करेंगे, ये हुआ 5 5 25, ये हुआ 5 2 10, रिमाइंडर 1 5 3 15। तो हमारा आंसर क्या है 23/5। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए और बी का एवरेज। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को 1/2 से डिवाइड करें। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1/2 से डिवाइड कर दीजिए 23 को। तो ये हुआ आपके पास 23/5 को। तो ये हुआ a प्लस b/2 की वैल्यू जो हुई हमारे पास, ये हुई 23/10। मतलब a प्लस b क्या हुआ, ये हुआ 2.3। तो हमारा आंसर कितना होगा 2.3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज xy इफ वन नंबर इज x द अदर इज। मतलब 2 नंबर्स का एवरेज आपको xy दिया हुआ है, एक नंबर उसमें से x है, जो सेकंड नंबर है वो आपको फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि वो नंबर हमारा a है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a प्लस एक्स, इन दोनों का एवरेज मतलब 2 नंबर्स का एवरेज क्या हुआ, a प्लस x/2। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, xy है। तो ये क्या होगा हमारे पास, a प्लस एक्स इक्वल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2xy। तो जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2xy माइनस x। तो हमारा नंबर क्या होगा, a की वैल्यू कितनी होगी 2xy माइनस x। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज। 10 इवन नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होंगे, उनका मीन हमें बताना है। तो फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो कितना हुआ, 2 हुआ, सेकंड नंबर हमारा 4, फिर 6। इस तरीके से हमारा 10 नंबर का नंबर क्या होगा 20। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा है। अगर हम इनके सभी के सम की बात करें तो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ये पढ़ा था हमने Sn का एक फॉर्मूला n/2 a प्लस l। यहाँ पर क्या होता है, n मतलब हमारे टर्म्स। तो टोटल हमारे पास कितने टर्म्स थे, हमारे पास थे 10 टर्म्स, तो 10/2। फर्स्ट नंबर हमारा a होता है जिसकी वैल्यू 2 है, और लास्ट नंबर हमारा l होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 20 है। तो यहाँ पर हम करें इसे डिवाइड, तो ये हुआ 5 × 22। तो इनका सम कितना होगा 110। तो ये तो हुआ इनका सम। हमने क्या पढ़ा हुआ है, मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही हमारा फॉर्मूला है। तो सम अभी हमने देखा कितना आया 110, और टोटल हमारे ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। तो मीन कितना होगा हमारा 11। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो ये आंसर हमारा कितना हुआ 11। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हमारे पास में है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर इज 120 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन केमिस्ट्री। तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो हमको दिए हैं पीसीएम के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्लस मैथ्स के, ये कैसे हैं 120 ज़्यादा है किससे, केमिस्ट्री वाले मार्क्स से। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। फिजिक्स के और मैथ्स के जो उसके मार्क्स हैं उनका हमें सम बताना है, वो एवरेज बताना है। तो यहाँ पर हम देखें कि फिजिक्स प्लस मैथ्स के जो मार्क्स होंगे कितने होंगे 120 प्लस सी माइनस सी। तो फिजिक्स प्लस मैथ्स के मार्क्स कितने हुए हमारे, ये हुए 120। अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो फिजिक्स प्लस मैथ्स का एवरेज क्या होगा 120/2। मतलब इन दोनों का जो एवरेज हो गया ये हो गया हमारा 60। तो फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स का एवरेज कितना निकलेगा 60। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज। अब अगर हम नंबर्स की, ऑड नंबर्स की बात करें तो 100 तक नंबर्स लें तो फर्स्ट नंबर हमारा 1 हो गया, और लास्ट नंबर कितना हो गया 99, ये हमें पता है। अब अभी मैंने आपको बताया था Sn का फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल होता है n/2, और यहाँ पर होता है a प्लस l। तो यहाँ पर हमें मालूम है 100 नंबर्स में से 50 नंबर्स कैसे होंगे, ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। तो यहाँ होगा 50/2, और a की वैल्यू मतलब फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 1 और लास्ट नंबर हो गया हमारा 99। तो 50/2 मतलब हुआ 25, और 1 + 99 क्या हुआ 100। तो ये हो गया हमारा आंसर 2500। तो ये तो हुआ टोटल,
और इसका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 2500 टोटल हुआ और नंबर हमारे पास कितने हैं 50। तो 0 से 0 कैंसिल कर दें, 5 से 250 को कैंसिल कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0। तो हमारा यहाँ पर मीन कितना आएगा 50। एवरेज हमारा जो निकला और नंबर्स का 100 तक के वो आया 50। अच्छा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एवरेज ऑफ x1, x2, x3 एंड x4 इज 16। 4 नंबर्स हमारे पास हैं x1, x2, x3 और x4। इन चारों का जो एवरेज है, मतलब इन चारों के सम को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास 16। अब हमको कंडीशन दी है कि हाफ ऑफ द सम ऑफ x2, x3 एंड x4 इज 23। x2, x3 एंड x4 इनके सम का हाफ जो है वो कितना है, हमें दिया हुआ है 23 है। तो हमें बताना है x1 की वैल्यू को। चलिए देखें इसे। देखिए इन चारों का एवरेज आपके पास कितना दिया है 16, मतलब चारों का टोटल कितना होगा। तो उस कंडीशन में हम बात करें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना होगा, ये होगा 16 इंटू 4। तो यानी कि हमारे पास आया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की जो वैल्यू आई ये हो गई 64। 16 4 ज़ा 64। अब जो हमारे पास जो कंडीशन यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में से लिख दीजिए। सेकंड कंडीशन हमें दी है कि x2, x3 और x4 इनका सम का जो हाफ है वो 23 है। मतलब x2 प्लस x3 प्लस x4 की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी 23 का ट्वाइस होगी। यानी कि हम बात करें x2 प्लस x3 प्लस x4 की, तो ये हो गया हमारा 46, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू 46 है और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू 64 है। तो इन तीनों की वैल्यू हमारी कितनी है 46। तो मैं यहाँ लिख दूँ x1 प्लस 46 इक्वल 64। तो x1 क्या होगा हमारे पास 64 माइनस 46, यानी x1 क्या हुआ 40 माइनस 6 इक्वल 8 और यहाँ बचा 5 माइनस 4 इक्वल 1। तो x1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 18। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज सेल ऑफ ए कार डीलरशिप वाज 15 कार्स पर वीक। आफ्टर प्रोपोर्शनल स्कीम द एवरेज सेल इंक्रीज टू 21 कार्स पर वीक। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ कार्स वाज। हमें परसेंटेज बताना है, ये फंस गया। बताना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा एवरेज से रिलेटेड नहीं है, परसेंटेज का है, पर फिर देखते हैं। चलिए तो फर्स्ट वीक में उसकी कारों की सेल कितनी थी 15 कार्स पर वीक थी। और अगर नेक्स्ट टाइम की बात करें तो कार्स कितनी हो गई वो 21 हो गई। मतलब हम यहाँ बात करें तो कितना इंक्रीज हो रहा है 21 माइनस 15, यानी कि ये हुआ 6। इंक्रीज कितना हुआ 6 पर। अब ये हम जो बात करते हैं परसेंट की, तो परसेंट मतलब ऑन परसेंट, हम 100 पर बात करते हैं। तो ये जो 15 पर 6 इंक्रीज हुआ है हमें बताना है 100 पर कितना होगा। तो इन दैट केस क्या होगा 100 इंटू 6 अपॉन 15, ये हुआ हमारे पास 600 डिवाइडेड बाई 15, 15 4 ज़ा 60। तो ये हुआ हमारा आंसर 40%। मतलब कारों का इंक्रीज कितनी हो गई 40% कार्स की सेलिंग इंक्रीज। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि ए बी सी एंड डी आर 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स रेस्पेक्टिवली एंड देयर एवरेज इज 65। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी। चारों नंबर हमारे कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव हैं और इनका एवरेज 65 है ना। ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ये 4 हमारे इवन नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं। इनका एवरेज कितना हुआ 65। मतलब ये हुआ हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू होगी कितनी हो गई 65 इंटू 4। चलिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू होगी कितनी हो गई 4 5 ज़ा 20, कैरी हुआ 2 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 26, ये हुआ 260। अब देखिए अगर हम पहले नंबर को हम मान लेते हैं कि हमारा नंबर x है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा x प्लस 2 होगा, कॉन्जिक्यूटिव है। और तीसरा नंबर हमारा होगा x प्लस 4
और हमारा नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 6। यहाँ पर एक बात और बताऊँ मैं आपको कि जब भी आप इवन नंबर लें तो उसको 2n के फॉर्म में ले लें, मतलब यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 2x के फॉर्म में। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इन सभी का सम कितना हो गया, 260 हो गया। चलिए, तो ये हुआ आपके पास 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, मतलब 8x प्लस 2 + 4 6 + 6 12 इक्वल आपका 260, यानी 8x की वैल्यू क्या होगी, 260 माइनस 12। माइनस कर दीजिए, 10 - 2 हुआ 8, यहाँ बचा आपके पास 5 - 1 इक्वल हुआ 4, 248। 8x इक्वल्स 248, तो x की वैल्यू क्या हुई, ये हुआ 248/8। 8 3 = 24, 8 1 = 8, तो हमारा x कितना आ गया, 31। तो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना था हमारा, a की वैल्यू 2x थी, तो ये हो गया 2 × 31, मतलब हमारा नंबर हो गया 62। और जो d है हमारा लास्ट नंबर, ये कितना है हमारे पास, 2x + 6, सो 2 × 31 + 6 मतलब 62 + 6 यानी हो गया 68। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड d। तो a × d की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, मतलब 62 × 68 हमें करना है। तो ये आया हमारा प्रोडक्ट 4216, तो ये होगा हमारा आंसर। तो ये था आज के हमारे इस टॉपिक एवरेज का लास्ट सम। अगली क्लास में हम एवरेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।